फ़खर ज़मान ये कहता है कि भैया मैं टीम का कप्तान नहीं हूँ। अगर मैं टीम का कप्तान होता ना तो मैं आज़म खान को ड्रॉप करता, ना मैं साइम अयूब को ड्रॉप करता। ये मेरा ख्याल है कि कोई 5वीं 10वीं मरतबा है कि मैंने आप लोगों के सामने कोई स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट को एंडोर्स कर दिया गया बाद में किसी बड़े खिलाड़ी की तरफ से। जो लोग मेरी वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं, भैया मैं क्या कहता हूँ, ना आज़म खान को ड्रॉप करना बनता है, ना आपका साइम अयूब को ड्रॉप करना बनता है। ऐसे ही है ना, सबको पता है भैया मैं लगा हुआ हूं कि इन दोनों को ड्रॉप नहीं करना, खिलाओ इनको T20 वर्ल्ड कप भी खिलाओ। सेम आज यही बातें की हैं फ़खर ज़मान ने। फ़खर ज़मान ये कहता है कि अगर तो मैं पाकिस्तान ड्रीम का कैप्टन होता ना तो आज़म खान ड्रॉप होता सर, ना साइम अयूब ड्रॉप होता, दोनों खेल रहे होते। उसने कहा लेकिन मेरी चलती नहीं है, मैं कप्तान नहीं हूँ। इनको ड्रॉप करने का फैसला कप्तान का और कोच का था। अब कप्तान कौन है वो आपको पता है, और कोच हमारे हफीज़ भाई, ठीक है, वर्चुअल कोच। ये उनके डिसीजन है कि दोनों को ड्रॉप किया गया। दोनों को ड्रॉप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों ठीक ठाक किस्म के हैवी ड्यूटी प्लेयर हैं। बस प्रॉब्लम इज़ दिस कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं चल पा रहे। ये एक इन दोनों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा इन दोनों में जिसे कहते हैं ना कि किसी एक चीज़ की कमी हो, सर कोई कमी नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि साइम अयूब का आप CPL में जाकर उठा कर देख लें उसने क्या किया है। सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर था वो, 3 रन्स के मार्जिन से वो पीछे रह गया, वरना वो टॉप रन स्कोरर होता इस साल CPL के एडिशन में। PSL के एडिशन में उस लड़के ने रन स्कोर किए 300-350 के करीब। अच्छा, उसके बाद कायद आज़म ट्रॉफी में उसने रन्स किए, नेशनल T20 कप उसमें रन्स किए। वो रेगुलर रन्स करता आ रहा है, उसको चांस मिला। उसने न्यूजीलैंड के पहले मैच में भी ठीक स्टार्ट लिया था, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो फेल हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ड्रॉप कर दें, पहली गलती। अच्छा, आज़म खान की तरफ आते हैं। आज़म खान का भी भाईजान कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नूर है। आप उसके CPL में जाकर उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, उसने जो नेशनल T20 कप है उसमें देखें, कायद आज़म ट्रॉफी में देखें, पिछले कुछ अरसे में यही हुआ है। आप खुद सोचें कि आज़म खान, साइम अयूब, इन लोगों को T20 लीग्स क्यों लेती है। आज़म खान अभी करंटली भी T20 लीग खेल रहा है, वो लीग खेल रहा है UAE के अंदर। उसने पहले मैच में ठीक ठाक रन स्कोर किए हैं, उसने लगाए हैं छक्के चौके, ठीक है। वो नीचे आया था उसी नंबर पर जिस नंबर में वो T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए आया है, उसी नंबर पर आकर उसने 20-30 रन मारे हैं यूं क्विक। तो भाई प्रॉब्लम इज दिस कि वो थोड़ा सा उस बेचारे की इंटरनेशनल क्रिकेट में इन दोनों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। वरना इन दोनों के ना, मैं आपको ये बता दूंगी कि परफॉर्मेंसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ़खर ज़मान ने तो ठप्पा लगा दिया कि यार अगर हमने इनको खिलाना है तो फिर इनको लंबा चांस देना। ऐसा तो नहीं है 2-3 मैच खिलाए, नहीं परफॉर्म किया, चलो जी ड्रॉप, और उसके बाद पता ही नहीं चले दोनों किधर गए। ये गलत है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। साइम अयूब के ना T20 इंटरनेशनल्स में 12 मैचेस में 162 रन है, ठीक है। 124 का इसका स्ट्राइक रेट है, 14 की इसकी बैटिंग एवरेज है, हाईएस्ट इसका 49 है। अच्छा, T20s के अंदर 58 इसने मैचेस खेले हुए हैं, 1539 इसके टोटल रन हैं। अच्छा, 28 ऑलमोस्ट 27.9 28 कर लें, वो बैटिंग एवरेज है। T20 में इतनी होती है, ठीक है। 143 का इसका स्ट्राइक रेट है। और आपको एज एन ओपनर क्या चाहिए, बस चलने की देर होती है। बेचारे की किस्मत ख़राब है, चल नहीं पा रहा। अच्छा, आज़म खान का सुन ले। आज़म खान के T20 इंटरनेशनल का जो है ना स्टैट, वो वाकई वो बताने के भी काबिल नहीं है। 8 मैचेस खेले में 29 रन है टोटल, ठीक है। 29 रन है, मेरा ख्याल है 26-27 इसने ये पिछले मैच में मारे हैं। ये जो इसने IL T20 का मैच खेला है उसमें इसने मारे हैं। T20 इंटरनेशनल में इसके टोटल 29 हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रा है कमी बेशी। 4 का इसकी एवरेज है, 90 का इसका स्ट्राइक रेट है T20 इंटरनेशनल में। अगर T20s की बात की जाए 142 मैचेस हैं, 2824 इसके रन हैं, ठीक है। एक सेंचुरी है, 109 इसका बेस्ट है, 24.9 ऑलमोस्ट 25 की एवरेज है। जिस नंबर पर आता है बेहतरीन एवरेज है। स्ट्राइक रेट इसका है 144.8 का, यानी कि 145 का ये इसका स्ट्राइक रेट है। सर इसकी मैंने आपको बताया 100 T20s के अंदर 14 50s हैं। तो ये बात नहीं है कि दोनों को खेलना नहीं आता या समथिंग लाइक दैट। मैं हमेशा कहता हूँ दोनों बेचारे अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाती है ना तो वहाँ जाकर इनकी कोई किस्मत साथ नहीं देती, यहाँ ये पानक कर जाते हैं। हाँ, मैं पैनिक वर्ड नहीं यूज़ करता भाई, ये पैनिक जो है ना ये सोफिस्टिकेटेड सा लगता है। पानक का मतलब ये होता है कि भाई ये सुपरलेटिव फॉर्म है पैनिक की। क्योंकि जाहिर सी बात है कि लड़का वैसे इतने अन्य वाह बेहतरीन रन्स कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, वही इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर क्या हो जाता है। आज़म खान की फ़िटनेस को लेकर लोग कहते हैं मुझे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा उसकी फ़िटनेस से।
भाई साहब आपको पता है कि आज़म खान को सबसे बड़ा डर ये है, ये पता नहीं मैंने उसकी खुद की स्टेटमेंट कहीं सुनी थी, पढ़ी थी, या किसी ने उसके रेफरेंस से बात की थी कि उसको डर ये है कि अगर वो अपना वेट शेड कम करता है, वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना एक कोई आइडियल किस्म की शेप में आ जाता है, तो उसको डर ये है कि वो जो फैट शैट बर्न करेगा, जो मसल शसल उसके फारग होंगे, वो कहीं उसकी वो जो पावर हिटिंग की एबिलिटी है वो ना फारिग हो जाए। उसको ये डर है कि मेरी फिज़ीक की वजह से ही मैं जो ये छक्के लंबे लंबे मार लेता हूँ वो ताकत मेरी इस फिज़ीक की वजह से है, इसी वजह से वो फिज़ीक के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के चक्करों में नहीं है। तो क्या ज़रूरत है भाई, मत कर। लिटरली मैं तो आज़म खान के साथ हूँ, मुझे उसकी फिज़ीक में कोई मसला नहीं नज़र आता। भाईजान आपने उससे विकेट कीपिंग करा दिया ना, बेहतरीन विकेट कीपिंग करता है, ठीक है ना, कोई कैच ड्रॉप ना स्टंप मिस, बॉल भी डाइव शाइव भी मार के रोक लेता है, सारा कुछ ठीक है। तो क्या करना है आपने उसका ये फिज़ीक अबे यार उसको ये क्रिकेट का योकोज़ूना समझ लो ना, इसमें इतनी कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। अच्छा सेम साइम अय्यूब का भी बिल्कुल ठीक है, ये फिटनेस, ये जिसे कहते हैं टैलेंट, स्किल सेट, और क्या, और जो भी इस तरह के जो मोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं ना यार, मैं एक बात बताऊं, दोनों जो है ना, इनमें से किसी में भी कम नहीं है, किसी दूसरे प्लेयर से कम नहीं है। लिटरली मैंने इन दोनों की इनिंग्स देखी हुई है, मुझे पता है, बस बेचारे किस्मत की मार खा रहे हैं। किस्मत चल गई ना दोनों की, देखना आपको कैसे कैसे मैच जिताते हैं। चांस दो, टाइम दो दोनों को, मैं आपको छोटी से कहता हूँ चल जाएंगे, और जब चलेंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।